सो हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमी। आप लोग कैसे हैं? जहाँ तो उम्मीद है आप लोग अपने घर पर होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज की जो सेशन है 2.4 क्लास 9 का, तो आज की जो हम सेशन चला रहे हैं आप समझ चुके हैं। तो हम उसको कैसे बताते हैं, कैसे हम सरल तरीके से आपको हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो आप ध्यान से सुनिए और अच्छे से। सबसे पहले ये है, देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मुझको मैं पढ़ता हूँ, फिलहाल ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ दूर मैंने पढ़ा और फिर उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता। अब जैसे कि मैं बता दूँ उन लोगों को जो जिसको मतलब पढ़ना चाहते हैं फिर भी पढ़ नहीं पाते हैं या पढ़ने का मन नहीं करता। तो देखिए पहले मैं मानता हूँ सबका वही होता है। देखिए वो क्या है, जो चीज़ अगर आपको अगर जैसे कि करना होता है तो उसको दिल लगा कर करिए, यानी कि जो भी कर रहे हैं उसको इतना करिए, उतना मेहनत करिए कि उसके सिवाय किसी और दूसरे पर भागने की कोशिश ना हो। जो करने की दिल करता है उसी करो। जब दिल भर जाए, मन भर जाए कि अब ये इसको छोड़ना चाहिए, अब अगला छोड़ना चाहिए, तो देखिए जो मेहनत करेंगे जिस पर वही आपको अच्छा लगेगा, तो वही आप अच्छा करेंगे। तो इसी प्रकार से अगर पढ़ाई भी अगर करना चाहते हैं तो दिल थाम कर और शांति पूर्वक से बैठ जाइए और इतना पढ़ते, मतलब इतना पढ़े जब तक आपको समझ में नहीं आता। अगर समझ में भी नहीं आता तो कोई क्लासेस ज्वाइन कीजिए और कोचिंग पकड़िए। और भी नहीं समझा तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं बस बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। जिस प्रकार करेंगे मैं उस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा आपके लिए सहयोग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलते हम आप सवाल को मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझ में दे। देखिए सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणन फल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है जो सर्व समीकरण हैं उनके आधार से इन्हें गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए x प्लस 4 x प्लस 10 इतना दिया है, तो इसको कैसे करना है, इसको सूत्र द्वारा से सर्व समीकरण की, जैसे कि x प्लस a x प्लस b, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब देखिए ये फॉर्मूला, अब इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और ये एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए बी, एक फार्मूला हो गया। क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। क्या आप लोग समझ आएगी? बहुत बढ़िया जी, राहुल जी बहुत बढ़िया, समझ आएगा ना। चले आगे बढ़े, ठीक ठीक ठीक, चलो बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए अब देखिए ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन दिया है यक्स है तो यक्स है, बस मेरी। और देखिए जो ये दिया है ये ए हो गया, और जो ये है देखिए ए और ये बी और ये यक्स एक्स तो है ही है, तो यक्स एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस ए प्लस बी ये हो गया, ठीक है। और ए बी गुणा में अब देखिए हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर रखेंगे प्लस ए का मान कितना है 4, कितना है 4, तो यहाँ हम 4 प्लस बी का मान कितना है 10, कितना हो गया ये एक्स इंटू एक्स ले लीजिए और ए का मान यानी कि 4 इंटू 10, तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इसको जोड़ेंगे 14, इसको करेंगे गुणा तो ये एक्स 14, ठीक है। और ये 4 दहार में कितना होगा 40, कितना होगा 40। तो इस तरह से ये होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। फिलहाल एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, कोष्टक क्लोज, फिर x का गुणा फिर प्लस ए इंटू बी। इसके अंदर क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। यहाँ कोई निशान नहीं तो वहाँ गुणा होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ x प्लस 4 दिया है क्वेश्चन में, x प्लस 10 दिया है, ठीक।
अब इसको ध्यान दीजिए, ये जो यक्स है तो ये यक्स मैंने मान लिया, जो ये 4 और 10 है इसको ए और बी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, ये फार्मूला में हो गया। अब फार्मूले को उसको मैंने लिया तो मैंने देखो ए प्लस बी की ये सूत्र हो गया, तो इस सूत्र में मैंने पुट कर दिया। देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे उतर गया, ए की जगह 4 और बी की जगह 10 इंटू ये एक्स है, एक्स हो गया प्लस ये। अब ए का मान 4 है, बी का मान 10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 40 होगा, और इससे जोड़ेंगे 14 और ये एक्स रहा, एक्स हो गया एक्स का, ये हल हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। राहुल जी समझ गया? राहुल यादव, अब हमें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। देखो राहुल को भी समझ आएगा अच्छी तरह से। जडेजा जी, जडेजा बहुत बढ़िया, चलो अच्छा मन लगा के पढ़ेगा, अच्छी बात है। ठीक ठीक ठीक, चलो अब अगला सवाल देखिए। इस फार्मूला आपको क्या लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा फार्मूला? यही फार्मूला लगेगा। देखिए कैसे लगता है, यही फार्मूला पुट करेंगे, यानी कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस और फिर है ए प्लस बी, क्वेश्चन में ए एक्स रहा प्लस ए बी, ये फार्मूला में। अब यहाँ तो माइनस आ गया इसमें, जबकि प्लस है, क्या है उसमें प्लस है जी, हाँ उसमें प्लस है, चलो अच्छी बात है। देखो वहाँ जो है सो है, फार्मूला तो यही लगेगा, आप लोगों को बता दूँ फार्मूला यही लगेगा, भले माइनस लगा है लेकिन फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, समझ आ गया? चले चलो देखिए, अब यक्स यहाँ हो गया। अब देखिए हम यक्स का मान कितना है, यक्स स्क्वायर थी, यक्स स्क्वायर करेंगे प्लस एक मान कितना है 8, ठीक, और बी का मान कितना है माइनस, ये प्लस है माइनस 10, इतना हो गया, ये एक्स हो गया, प्लस ए का मान कितना है 8 इंटू माइनस 10, ये हो गया। अब इसे हम हल करेंगे, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस ये 8 है तो 8 ही रहने दो, इसको जो माइनस है इससे गुणा हो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ये 10 इंटू एक्स प्लस ये जो एक्स है एक्स में ला दिया, फिर 8 है ये माइनस 8 है तो माइनस 10 है, इसको गुणा करेंगे 8 में 80, ऐसे गुणा हो जाएगा तो यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 8 में 80, ये हो गया। अब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये देखो 8 और 10 है, कितना है 8 और 10। अब बताइए कम में से बेसी अधिक घटेगा तो क्या करेंगे, कम में से अधिक घटेगा तो क्या होगा, ये कम है ये अधिक है तो क्या होगा, ऐसे घटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये जो माइनस इससे गुणा हो जाएगा यानी कि माइनस 2, और जो एक्स है ये एक्स हो जाएगा, ये माइनस है ये माइनस 80। देखिए ये हो गया, ठीक है, तो इस तरह से हल होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिर हम फिर इसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस बी है, फार्मूला तो यही लगेगा, भले यहाँ माइनस है लेकिन फार्मूला यही लगेगा। क्लियर? अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और एक्स, देखिए जो मान दिया है बस वहाँ पर हम चिन्ह यहाँ लगा देंगे, बस बशर्ते सब कुछ वही है, एकदम सही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है तो देखिए यहाँ पर माइनस दिया है 10 तो यहाँ माइनस 10 हमने रख दिया, और जो प्लस तो वो सूत्र में है ही है तो वो तो रहेगा ही, तो इससे गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बस क्लियर। बस चिन्ह को ध्यान रखते हुए तो अगर हल करेंगे तो एक भी % गलती नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ तो मेरी समझ आ चुका। चलिए अगले क्वेश्चन करो। चलिए अगर आप चलेंगे तो हर बात आपको हमारी समझ में आएगी। चलिए सबसे पहले ये समझिए 3x प्लस 4 है, अब 3x माइनस में, देखिए इसमें भी माइनस आया, जस्ट वही फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या था,
फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी और प्लस बी बराबर क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक फॉर्मूला होता है, जस्ट इसी पर हम रखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर 3x है, तो हम 3x रखेंगे, यानी कि 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर रखेंगे, ठीक, 3x स्क्वायर यहाँ रखेंगे 3x स्क्वायर, ये प्लस में लग गया। अब फिर ए का मान ए का यानी 4 प्लस बी का मान 5, ये हो गया। क्या वो समझ आ रहा है, ठीक। एक काम इसमें और गड़बड़ है, जैसे कि ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी हम लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा लिख देंगे -5 ताकि आप लोग अच्छे से दिख जाए। उसके बाद एक्स यहाँ पर लगेगा, ठीक है, यहाँ 3x यहाँ 3x लगेगा, 3x फिर प्लस ए का मान 4 इंटू -5, ये हो गया। इसका करेंगे वर्क करेंगे तो 3 का 9, हाँ 3 का 9 एक्स स्क्वायर प्लस इससे गुणा करेंगे और प्लस में है इसको माइनस हो जाए तो 4 और -5, यानी कि इसमें घटाएंगे कितना बचेगा, कम में से कर रहे हैं, यानी घटाएंगे तो -1 होगा, तो -1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा -1, यहाँ ये हो जाएगा 1, ठीक। ये जो 3x है, एक जो 3x है इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3x, फिर उसके बाद है 3x, ये जो प्लस है प्लस ही रहेगा, और इसे -5 है ना, इससे गुणा होगा 5 चौक 20, और इससे माइनस इससे गुणा है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो 5 चौक 20, ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझा दूंगा एक बार, देखिए 3x प्लस 4 3x माइनस 5 फार्मूला मैंने ये यूज किया। अब 3x स्क्वायर मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो यहाँ पर दे रहा था x दे रहा था, यहाँ तो 3x है, जिसकी वजह से मैंने 3x को यहाँ पर रखना जरूरी रखा, तो मैंने 3x को स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया प्लस ये जो a का मान मैंने a रख दिया, b का मान -5 है तो मैंने -5 रख दिया। अब उसके बाद 3x क्यों लिया, क्योंकि जो x मैंने रहता था और यहाँ पर, तो उसकी जगह मैंने क्या लिया 3x, क्योंकि यहाँ पे 3x है यहाँ भी 3x, इसमें x था इसीलिए यहाँ पर x लेते थे। अब ये 3x है तो इसको मैंने 3x लिया, क्लियर। तो इसमें से क्या है कॉमन लिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा हो जाए, ठीक है। 3x ये हो गया। आगे एक जो 4 है, ये 4 इसमें गुणा कर रहा है, अब a का मान है ये, b का मान इसमें गुणा हो गया, तो जो माइनस है इससे गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो 5 और 20 ये माइनस हो गया। जो 3x है ये 3x जो इसमें से 4 में से -5 घटाएगा तो 1 बचेगा, और जो 3x है इससे गुणा कर 3x आ जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर का 9x स्क्वायर। समझाएंगे, चलें आगे चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए कैसे होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है ये फार्मूला, यहाँ पे यूज कीजिए फार्मूला कौन सी होगी, फार्मूला यहाँ पर होगा a प्लस बी a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा इसमें। देखिए कैसे यूज होता है, इसमें y है, इसमें y, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस, तो जस्ट वही है, तो हम a यानी कि y जो स्क्वायर है, ये जो y स्क्वायर है, जो स्क्वायर हम लगाएंगे, और माइनस है मैं माइनस लगा देता हूँ, b का मान कितना है 3/2,
पावर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, एक जगह पर इसको मैंने a मान लिया, इसको मान लिया b, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, तो जस्ट वही है, दोनों वही है, सेम टू सेम वही है। तो मैंने a का जो हुआ a को मैंने ले लिया, b को ले लिया। ठीक है, अलग अलग नहीं, क्योंकि सब एक ही लेंगे, इसमें से सब लोग एक एक कॉमन लेंगे, इसमें से y लिया तो इसमें से a लिया, ये और मैंने c लिया। इसको निकालेंगे कितना होगा, इसका और वही उतने रहेगा, यानी y4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा y4 माइनस, और इसका वर्ग करेंगे 3 का 9, इसका करेंगे 4, ये हो गया। क्लियर, समझ आएगा, समझ आएगा बाबू। चलिए आगे, चलिए 9/4 कैसे है, ये 3 का 9 और ये 2 गुना 4। जैसे कि मैं कहूँ कि 3 का वर्ग कितना होगा, 3 इंटू 3 बराबर 9, 2 का वर्ग कितना होगा, तो बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4। क्लियर, इस तरह से ये हल होता है। ये हो गया आंसर, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे, ठीक, इसको बाद तुम स्क्रीन साथ लीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन यानी 5वां नंबर, ये देखिए, इसमें समीकरणों को प्रयोग करके एक तो जान चुके गुणनफल हमको ज्ञात ही करना है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखिए 2 - 2x एक क्वेश्चन में है, दूसरे क्वेश्चन में है 3 + 2x कितना है। तो इसको कैसे हल करें, इसको कैसे हल करें, इसके लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ 2x है, यहाँ 2x, यानी यहाँ पर फार्मूला का यूज होगा। वो कौन से फार्मूला है, देखिए a + b a - b, ये देखिए इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, a प्लस है, इसमें प्लस है, तो चाहे इसमें प्लस हो चाहे इसमें माइनस हो, बात तो एक ही है, एक में है ना, बस इतनी सी बात हमको ध्यान देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b², ये फार्मूला है। ठीक है, इसका फार्मूला ये रहा। चलिए हम करते हैं इसको। तो a मान 3 है, मैंने 3 रख दिया, स्क्वायर माइनस b ये है, ये a ये b। ठीक है, तो माइनस हो गया 2x²। हाँ, देखिए एक फार्मूला के अनुसार इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालें, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 × 3 बराबर 3 का 9, यहाँ हो गया 9 माइनस ये 2 है, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 में 2 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और x के साथ है तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ जैसे 2x × 2x बराबर ये 4 हो गया, x से गुणा करते x², यानी कि x में x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा x²। ठीक है, हो गया, तो यहाँ कितना होगा 4x², ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन आपको सीधी सीधी आपके दिमाग में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी दूसरे क्वेश्चन का दूसरा तीसरा जो भी है हम उसको हल करेंगे और आप ध्यान से देखिए। चलिए तो आइए, तो अगले क्वेश्चन की यानी दूसरा क्वेश्चन का पहला और दूसरा हम इस वाले में हम बताएंगे, फिर इसके बाद तीसरा चौथा जो भी है सब मैं बताऊंगा। तो बारी बारी सबका हल करते हुए मैं आपको समझाऊंगा, तो समझते जाइए। आप पेन कॉपी लीजिए, इसमें देखिए गुणा आपको करना होगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा पेन का मेहनत करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होगा, सीधे गुणे किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो गुणनफल है ये सब जैसे गुणा में है तो गुणा करिए। तो ये कह रहा है कि सीधे गुणा नहीं करना है, सीधे गुणा नहीं करना है, इसको बिना गुणा किए ही हमको निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए इसके लिए पहले सबसे पहले ये देखो 103 है, ये 107 है, तो इसको हल करेंगे तो देखिए कैसे होगा, 103 है ना, तो 103 को
मैं इस तरह से मैं बाहर दिया। अब 100 प्लस 3 हो गया, अगर इसको जोड़ेंगे तो 103 होगा। क्लियर? अब देखिए ये है 107 है प्लस ये, मैं देखिए 107 को 100 प्लस 7 कर दिया, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 107 हो गया। अब देखिए मैंने इसके पहले जो मैंने बताया था उस पर जो फार्मूला मैं एक बताया था वो फार्मूला इसमें यूज होगा। क्या होगा? फार्मूला क्या है वो फार्मूला? देखिए x प्लस a x प्लस b बराबर फार्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन में a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पर ये हल हो गया। देखिए एक्स जो है मैंने इसको एक्स मान लिया, इसको a मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको b मान लिया। क्लियर? अब जो एक्स है इसकी जगह पर यानी कि एक्स एक्स ये हो गया, यानी कि 100 के होल स्क्वायर प्लस ए है, ए तुम्हारा क्या है? तुम्हारा 3 है, प्लस बी कितना है? 7 है। इतना समझेंगे? ये रहा यक्स, आपको समझ आ रही ना? राहुल कमेंट करो फटाफट। देखिए आगे ये प्लस रहा, ये प्लस में कर दिया, ए कितना है? 3 है, इंटू बी का मान कितना है? 7। इतना तो हो गया। आगे अब देखिए 100 का अगर हम वर्ग निकालें तो कितना आएगा? वर्ग 100 का कितना आएगा बताइए? अब देखिए जैसे कि 100 का वर्ग हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए 100 का वर्ग कैसे निकालते हैं? ये 100 रहा, स्क्वायर बराबर 100 इंटू 100, इतना हो गया। अब देखिए 100 है ना, मैं एक लिख दिया, ये एक करेंगे, एक आ गया, ये चारों जीरो को मैं उतार दूंगा। देखिए 4 से जीरो में निकाले 10 जीरो हो गया, यानी कि 10,000 में कितने होंगे? इसका 10,000 होंगे। क्लियर? प्लस ये 3 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 7 3 10 यस, प्लस इसको 7 21, इतना होगा कि नहीं? क्लियर करिए, क्लियर करिए फटाफट। अब इन्हें भी जोड़ना होगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एक ध्यान दीजिए, जो यक्स एक्स आया है, यक्स की जगह कितना है? 100 है, तो यहाँ पर 100 रखेंगे। कितना करके 100 रखेंगे, प्लस 10 इंटू 100 प्लस 21, इतना हो गया। अब ये 10 को 100 में गुणा करके कितना आएगा? तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 10 प्लस यानी कि 1000 हो जाएगा, प्लस 21। अब 1000 और 10,000 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो जोड़ेंगे कितना होगा? देखिए यहाँ पर हम जोड़ते हैं, ठीक है, कितना है? 10,000, 10,000 यहाँ हो गया। अब 1000 भी जोड़ेंगे तो 1000 जोड़ लीजिए भैया, ये रहा 1000, फिर 21 भी है, इसको 21 भी जोड़ लीजिए, ठीक। अब एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, ये 1, यानी 11,021। कितना? 11,021 ये होगा। देखिए यही चीज है, ठीक है। क्या आप लोग समझ आ गया? जैसे मैं इसको किया हूँ वैसे ही एग्जैक्टली इसमें होगा। देखिए अब ये कैसे होता है? फार्मूला यूज यही होगा, फार्मूला आपका उसमें भी यही यूज है। कैसे? देखिए कैसे। इसमें क्या है? जैसे 95 है, अब देखिए 95 अगर हम 100 जोड़ने में, इसमें जैसे कि अगर हम 95 है ना, अगर 95 अगर जोड़ेंगे तो कितना? 5,000 जोड़ेंगे कितना होगा? कितना होगा? 100 होगा। तो हम ये भी कर सकते हैं, जोड़ने में जब 100 हो सकता है तो जैसे कि हम कहेंगे 100 माइनस 5,
क्या हम 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 आएगा? इतनी बात समझ आ रही है? हम जैसे कि यहाँ पर अगर 103 को 100 प्लस 3 कर सकते हैं तो 103 आ रहा था, तो हम 95 लाने के लिए हम 100 में से 5 हमने कर दिया माइनस। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखिए 96 है यानी 100 माइनस 4। फार्मूला तो वही यूज होगा। देखो फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ये रहा फार्मूला। फार्मूला को हम रखेंगे यहाँ पर 100 स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है -5, यहाँ -5 रखेंगे, ये प्लस है प्लस में लगाइए, बी का मान -4, ये एक्स मान 100 है, यहाँ पे 100 रख सकते हैं, चाहे यहाँ पे रखिए चाहे लास्ट में रखिए, प्लस ए का मान कितना है -5 इंटू बी का मान -4। क्लियर? चलिए अब इसको देखिए कैसे हल किया जाता है, ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या? हाँ राहुल, रंजीत, चलो कोई नहीं जुटा, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। चलिए इसमें क्या होगा, इसका 100 वर्ग करेंगे कितना होगा 10,000, अभी मैंने निकाला था, प्लस ए माइनस इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस इससे माइनस कट जाएगा, तो इसमें माइनस माइनस हम लेंगे, यानी 5 माइनस 4, और इसमें इंटू 100 प्लस ये 5 ये जो है माइनस 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 कर दिया, 5 20। क्या आपको इतने बात समझ में आ गया? जरा कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ माइनस माइनस एक माइनस कट दिया, एक रहेगा एक नहीं रहेगा। देखिए ये रहा 10,000, ये देखिए यहाँ -5 और -4 है, इसको माइनस में जोड़ के क्या होगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ चिन्ह बढ़ा कर लिया जाएगा, इंटू 100 प्लस 20। क्या इतनी बात समझ आएगी? आपको समझ आएगी नहीं? 10,000 है क्या, ये माइनस मिलकर प्लस हो गए हैं, तो प्लस ही इसको 5 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? ये 100 है, 100 यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस 20 है, 20 आ जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ आएगी नहीं? तो आप कमेंट कीजिए, जब तक आपको समझ नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो 9 है और यहाँ प्लस था, अब आगे इसमें गुणा होगा, यानी कि 9, ये 9 जो है इसमें गुणा होगा, यानी कि माइनस हो जाएगी 100, 10,000 माइनस 9 इंटू 100, यहाँ 100 करेंगे कितना है 900 प्लस 20। अब इसमें से हम इतना घटाएंगे 900, कितना, 10,000 में से 900 घटाएंगे तो कितना आएगा 9100, 9100 प्लस 20। ठीक है, अब जोड़ेंगे कितना आएगा 91 20, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? क्या आपको समझ आ गया राहुल जी? ठीक, बहुत बढ़िया। तो राहुल को समझ में आ गया, आपको बताइए आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए आगे, अब ये रहा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, यानी कि दूसरे का तीसरा। इसमें 3 क्वेश्चन दिया था, जिसमें मैंने 2 को सॉल्व कर चुका हूँ, अब लास्ट बचा है, इसमें देखिए कैसे सॉल्व होता है। हाँ देखिए हल, देखिए 104 है, तो हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में
100 प्लस 4 और एक कोष्ठक में लिखना है और 96 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 4। अब 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 आएगी नहीं। क्लियर कीजिए, क्लियर करके चलिए ताकि आपको जब तक नहीं समझे तब तक आगे नहीं बढ़ पाए। समझ गया राहुल जी? आपको समझ गया? बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको करेंगे एक इसमें फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा? फार्मूला। क्लियर? तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा? a प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूला ये रहा। फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। क्लियर? अब फार्मूला हम यूज करेंगे, देखिए कैसे होता है। 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका वर्ग करेंगे तो 10, अभी तो मैंने करके दिखाया था। वर्ग कैसे निकलता है? वर्ग मैंने अभी बताया था कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए इसका 10,000 माइनस इसका 4 है, 4 चौका 16, कितना हुआ? 16। अब 10,000 में से 16 घटा दीजिए, देखिए कितना आएगा। 10,000 में 16 घटाइए, 99 84। अगर आपको ये नहीं समझना कि अगर घटाना नहीं आता तो घटाना भी सीख लीजिए। ठीक है, आप घटा के चेक कर लीजिए, फिर कमेंट करिए सही या गलत। मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। हम तो कर दिए 99 84 ही आएगा, लेकिन आप क्लियर कीजिए है सही या गलत। चलिए